वमन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब। किताब को किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तकसीम किया है। उनमें से 9वां मकसद आजकल हम पढ़ रहे हैं और 9वें मकसद का उन्वान है अत्तारीख़ वस्सीरा वल मनाक़िब, यानी कि वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से है और दीगर शख्सियात के मनाक़िब और फ़ज़ाइल से है। इस मकसद में कई एक कुतुब हैं। उनमें से दूसरी किताब अस्सीरा अन्नबविय्या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे मुश्तमिल अहादीस के बारे में है और इस दूसरी किताब में कई एक फ़सलें हैं। उनमें से 8वीं फ़सल आज हम शुरू करने वाले हैं और उसका उन्वान है सुलहुल हुदैबिया व मा बअदहु, के सुलह हुदैबिया और सुलह हुदैबिया के बाद में पेश आने वाले उमूर। इस फसल को भी किताब के मुअल्लिफ़ ने कई एक अबवाब में तकसीम किया है और यहाँ मैं गुजारिश करूँगा उन भाइयों से जो अल-वाफ़ी के दर्स में हिस्सा लेते हैं लेकिन उनके पास किताब नहीं होती, कि किताब के बग़ैर इस दर्स से सही मानों में फ़ायदा उठाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अल-वाफ़ी के नाम से बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें शेख शम्सुज़्ज़मान हफ़िज़हुल्लाह उन अहादीस का तर्जमा सेंड करते हैं जिन पे गुफ्तगू होना होती है। इसलिए अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो उस PDF का प्रिंट निकाल लिया करें और उसे साथ लेकर बैठें, फिर दर्स में हिस्सा लें तो इंशाअल्लाह सही मानों में फ़ायदा उठा सकेंगे। तो पहला बाब है इस 8वीं फ़सल का, बाब फ़ज़्लु अस्हाबी बैअत रिज़वान, बैअत रिज़वान में हिस्सा लेने वाले सहाबा किराम की फ़जीलत। ये सुलह हुदैबिया क्या है, बैअत रिज़वान क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में नबी मुकर्रर हो जाने के बाद एक अरसा रहे और वहाँ पे आपने दावत व तबलीग के लिए बहुत मेहनत की ताकि लोग तौहीद को कबूल कर लें, शिर्क को छोड़ दें और जहन्नम की आग से बच जाएं। लेकिन आपको और आप पे ईमान लाने वाले साथियों को वहाँ पे तंग किया गया, तो आपने अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाज़त से मदीना की जानिब हिजरत की। मदीना में आने के बाद आपकी बहुत सी जंगें हुई, किन के साथ? अहले मक्का के साथ। और आखिरी जंग जो थी वो ग़ज़वा खंदक थी और ग़ज़वा खंदक जिसका दूसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब।
इस जंग के मौका पे आपने कहा था कि ये इनका आखिरी हमला था, इसके बाद हम इन पे हमला करेंगे, ये हम पे हमला नहीं कर सकेंगे। ग़ज़वा खंदक तकरीबन सन 5 हिजरी में हुआ है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और ख्वाब में आपने ये देखा कि आप उम्रा कर रहे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तो आपने, चूँकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब क्या होते हैं, वही होते हैं, दीन होते हैं, शरीयत होती है, तो आपने ऐलान कर दिया कि मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, तवाफ़ के लिए जा रहा हूँ, जिसने मेरे साथ जाना है वो तैयार हो जाए। चुनाचे सहाबाए किराम तैयार हुए। वो सहाबाए किराम जो आपके साथ गए उनकी तादाद तकरीबन 1400 बनती है। उम्रा करने के लिए गए थे, तवाफ़ के लिए गए थे, लड़ना मकसूद नहीं था। इसलिए आपने मक्का से पहले एक मकाम हुदैबिया पे पड़ाव डाला, वहाँ पे ठहरे और आपने चाहा कि मक्का वालों से मुज़ाकरात हो जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम अचानक मक्का में दाखिल हों तो फिर लड़ाई की नौबत आ जाए। आप चाहते थे कि पहले मुज़ाकरात हों, उन्हें कायल करें कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दो। लेकिन हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान उनसे मुज़ाकरात करने के लिए गए थे। उनके बारे में ये अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने उन्हें नाऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आया कि सफारतकार को, मुज़ाकरात के लिए जाने वाले मेरे अजीम साहबी को इन्होंने कत्ल कर दिया है। तो आपने ऐलान किया कि मैं अपने उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, जो मेरा साथ देना चाहता है मेरे हाथ पे बैत करे। चुनाचे सहाबाए किराम जो बुनियादी तौर पे लड़ने के लिए नहीं आए थे और हथियार लेकर नहीं आए थे, वो तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आए थे, तवाफ़ करने के लिए आए थे, उन्होंने आपके हाथों पे बैत की और वादा किया कि हम मैदान में डटे रहेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। ये बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद आई। इस बैत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान कर दिया कि बैत करने वाले सहाबाए किराम पे मैं राज़ी हो चुका। इसलिए इसको कहते हैं बैअतुर रिज़वान, कि वो बैत जिसके नतीजे में सहाबाए किराम को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत मिली। और वो नेमत क्या है? रिज़वान, कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान आ गया कि मैं तुम्हारे ऊपर राज़ी हो चुका। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, और यकीनन अल्लाह की रज़ा मिल जाना ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, बहुत बड़ा इनाम है। तो सुलह हुदैबिया और बैतुर रिज़वान ये एक ही वाक़े के दो नाम हैं, इस लिहाज से कि सुलह हुई बाद में, इसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, और शुरू में बैत हुई उसे बैत रिज़वान भी कहते हैं। बैत रिज़वान के बाद सुलह कैसे हो गई? जनाब उस्मान ज़िंदा वापस आए और पता चला कि उन्हें शहीद नहीं किया गया, उन्हें कत्ल नहीं किया गया। तो उसके बाद आपके मुज़ाकरात होते रहे, हत्ता कि एक मुआहदा तय पा गया जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। हदीस नंबर 1679 1679 खा। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम का नाम है इमाम बुखारी। अनिल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं तउद्दून अंतुमुल फ़त्ह फ़त्ह मक्का वक़द कान फ़त्हु मक्का फ़त्हा व नहनु नउद्दुल फ़त्ह बैअत रिज़वान यौमुल हुदैबिया। बरा बिन आज़िब कह रहे हैं कि तुम लोग फ़तह शुमार करते हो मक्का की फ़तह को, यानी कि कुरान करीम में आया है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, बेशक हमने आपको वादे तौर पे एक अजीम फ़तह दे दी है। ये सूरतुल फ़तह की पहली आयत है। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को बहुत बड़ी फ़तह दे दी है। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि तुम लोग इस आयत में
जिक्र करदा फतह से मुराद फतेह मक्का लेते हो। वक़द कान फतह मक्का तफ़तहा, और यकीनन फतेह मक्का भी एक फ़तह है, बहुत बड़ी फ़तह है, बहुत बड़ी कामयाबी है। व नहनु नउद्दुल फ़तहा, लेकिन हम फ़तह से मुराद लिया करते थे बैअतुर रिज़वान। हम इससे मुराद लेते थे बैअतुर रिज़वान, जो कब हुई? यौमुल हुदैबिया थी, हुदैबिया वाले दिन, हुदैबिया के अय्याम में, सुलह हुदैबिया के अय्याम में जो बैत हुई, हम उस बैत को फ़तह मानते हैं। तो अल्लाह ताला के ये फरमान, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, हमने आपको वादे तौर पे फ़तह दे दी है। इससे कौन सी फ़तह मुराद है? इसमें दो कौल हैं उलमाए किराम के। एक ये कि इससे मुराद फ़तह मक्का है, दूसरे नंबर पे ये कि इससे मुराद सुलह हुदैबिया है, बैतुर रिज़वान है। तो बरा बिन आज़िब कह रहे हैं ताबीन से कि तुम लोग इस फ़तह से मुराद जो पहली आयत में जिक्र हुई है फ़तह मक्का लेते हो, और उसका बड़ा नाम है, जबकि हम इससे मुराद बैतुर रिज़वान को लिया करते थे, सुलह हुदैबिया को लिया करते थे। उसके बाद तफसील बताते हैं कि कैसे। बल्कि आगे बढ़ने से पहले ये बयान करना चाहूँगा कि बैत रिज़वान और सुलह हुदैबिया फ़तह कैसे है। हालांकि बज़ाहिर यूँ महसूस होता था कि सुलह हुदैबिया में अहले मक्का की जीत हुई और मुसलमान जो हैं उन्होंने पसपाई इख्तियार की, नऊज़ बिल्लाह ऐसी शराइत कबूल की जो मुसलमानों के वक़ार के लिहाज से मुनासिब नहीं थी। मिसाल के तौर पे उस सुलह में ये तय पाया था कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकेंगे, आइंदा साल उम्रे के लिए आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा-ए-किराम को क्यों लेकर आए थे? उम्रे के लिए, तवाफ के लिए। और अब ये तय हुआ है कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, आइंदा साल आएंगे और हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी सवाए मामूली से एक हथियार के, और वो भी नंगा हथियार नहीं होगा बल्कि मियान के अंदर होगा, नियाम के अंदर होगा। और 3 दिन तक मक्का में रहने की इजाज़त होगी, चौथे दिन मक्का में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। दो चीज़ें, दोनों में यूँ लगता है कि जैसे मुसलमान जो हैं उन्होंने ऐसी शराइत को कबूल किया है जो वक़ार के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से, गैरत के लिहाज से मुनासिब नहीं है। उसके साथ साथ ये भी था कि अगर यानी कि सुलह रहेगी हमारे दरमियान 10 साल तक लड़ाई नहीं होगी। इन 10 सालों में मक्का वालों में से कोई मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो मोहम्मद और उनके साथियों पे वाजिब होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस आदमी को वापस हमारे पास भेज दें। और अगर मुसलमानों में से कोई वापस मक्का आ जाए अपना दीन छोड़कर, तो अहले मक्का उसे वापस करने के पाबंद नहीं होंगे। तो बज़ाहिर ये शराइत मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी शराइत पे सैन करने को फतह करार देना और अजीम कामयाबी करार देना, ये कैसे दुरुस्त होगा? तो बरा बिन आज़िब ने लोगों की गलतफहमी दूर की, कहा बैत रिज़वान मामूली चीज नहीं है, ये मुसलमानों की फतह है, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे कि इससे पहले अहले मक्का मुसलमानों को कोई मुस्तकिल गिरोह शुमार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुसलमानों को इस काबिल नहीं समझते थे कि इनसे मुज़ाकरात किए जाए और इनके साथ बैठा जाए। वो तो समझते थे नऊज़ बिल्लाह के मुसलमान हमारे भगोड़े हैं। जैसे वो हबशा में पहुंच गए थे कि आपके पास हमारे कुछ भगोड़े आए, इन्हें वापस करें। तो सुलह हुदैबिया के मौका पे उन्होंने मुसलमानों को एक कुव्वत तस्लीम किया और सैन हुए एक ही यानी कि सुलहनामे पे
नबी अलैहिस्सलाम के भी और उनके भी आपका अंगूठा लगा और उनके भी सहनों में। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मुसलमानों को एक कुव्वत तस्लीम किया। तो ये बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की। दूसरे नंबर पे ये कि मुसलमानों को इस साल ना सही आइंदा साल मौका मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। वो मक्का जहां से उनको निकाला गया है, वो मक्का के लोग जो उनके खून के प्यासे हैं, वो मक्का के लोग जो उनको नेस्तो नाबूद करने के ख्वाब देख रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि आइंदा साल आकर आप मक्का में पुरअमन तौर पे उम्रा कर सकते हैं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। अलबत्ता कई लोगों के ज़हनों में ये बात आई, जनाब उमर फारूक के ज़हन में ये बात आई कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मुझे ख्वाब आया है कि हम उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, और नबी का ख्वाब क्या होता है, सच्चा होता है, तो फिर उम्रा किए बगैर वापस क्यों जा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पे सबको गौर करना चाहिए। बहुत से लोग कई आयतों और हदीसों को समझते हैं कि शायद ये हकीकत पे मबनी नहीं है। वो खुद ही मिसाल के तौर पे वो आयत जिसमें आता है कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में क्या है। लोग समझते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड ने बता दिया है कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, तो शायद कुरान करीम की आयत नऊज़ बिल्लाह गलत साबित होगी। तो ऐसे ही आपके इस ख्वाब के बारे में वो लोग समझ रहे थे कि आपने तो कहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि उम्रा कर रहा हूँ, तो आप कर वापस जा रहे हैं। तो उमर फारूक ये यानी कि जो इश्काल उनके ज़हन में था वो लेकर अबू बकर सद्दीक के पास भी आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और नबी अलैहिस्सलाम के पास भी आए, और दोनों अलग अलग थे, एक साथ नहीं थे। दोनों ने एक ही जवाब दिया। इससे आप अंदाजा करें अबू बकर सद्दीक इल्म में कितने गहरे थे, इल्म में कितने पुख्ता थे। एक ही हदीस उसे अबू बकर सद्दीक समझ गया, उमर फारूक नहीं समझ सके। अबू बकर ने क्या कहा रज़ियल्लाहु तआला कि उमर ये बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि मुझे ख्वाब आया कि मैं इसी साल तवाफ कर रहा हूँ, इसी साल उम्रा कर रहा हूँ? कहा नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था। कहा अल्लाह के रसूल ने कहा था मैं उम्रा कर रहा हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, और करेंगे इस साल ना सही आइंदा साल करेंगे। आपने इसकी कोई डेट नहीं दी थी, कोई तारीख नहीं दी थी। यही अल्फाज कहे नबी अलैहिस्सलाम ने। तो अब आप आ रहे हैं उस ऐत की तरफ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में क्या है। अच्छा, अब अल्लाह ने क्या कहा है कि वयालम, अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेट में क्या है। जो माँ के पेट में उसे अल्लाह ही जानते हैं। कि अल्लाह ने यहाँ पे कहा है कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की है, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अलबत्ता कुछ उलमाए किराम ये मिसाल दिया करते थे। अल्लाह ने तो ये कहा है कि जो माँ के पेट में वो मैं ही जानता हूँ, और आज भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है। क्या मतलब? कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है। 5 महीने तक किसी को ये भी पता नहीं चलता कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की। और फिर ये माँ के पेट में जो कुछ है ये तो 9 महीने होता है। तो पहले महीने वो क्या होता है, पानी का कतरा। उस वक्त उसकी हकीकत क्या है, उसने आइंदा क्या शक्ल इख्तियार करनी है, और अभी वो किन तब्दीलियों से गुजर रहा है, अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जानता। फिर आगे बढ़ता है तो वो खून बन जाता है। तो अल्लाह ही जानते हैं कि इस खून की अब क्या हैसियत है, इसमें क्या कुव्वत है, क्या ताकत है, इस खून से क्या बनने वाला है। फिर वो लोथड़ा बन जाता है, गोश्त की बोटियां बन जाती हैं। तो अब भी किसी को पता नहीं है कि इसने क्या शक्ल इख्तियार करनी। आगे बढ़ेगा कि इधर ही ये साकत हो जाएगा, माँ के पेट से बाहर निकल आएगा। चेहरा इसका बनेगा तो कैसे बनेगा, लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, कोई नहीं जानता। फिर जब 4 महीने पूरे होते हैं, रूह फूंकती जाती है और वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, चेहरा बन जाता है, बाजू बन जाते हैं। तो फिर 5वें महीने में जाकर अल्ट्रासाउंड के जरिए लोगों को पता चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है। अच्छा, अब भी इतना पता चला है कि लड़का है या लड़की है। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि मैं जानता हूं कि लड़का है लड़की। अल्लाह ने कहा था माँ के पेट में जो है वो मैं जानता हूं।
तो 5 महीने से लेके 9 महीने तक भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इसकी किस्मत क्या होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका रिज़्क कितना होगा, इसका रंग क्या होगा, इसका किन किन बीमारियों से वास्ता पड़ने वाला है, ये कहाँ रहेगा। तो इस गोश्त के टुकड़े की हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो इसलिए कुरान करीम की वो आयत भी सच्ची और यह हदीस भी दुरुस्त। तो नबी अलैहिस्सलाम बहरहाल वापस आए, तो आप जब वापस आने लगे तो ये आयतें नाज़िल हुई थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने आपको एक अजीम कामयाबी दी है। तो बरा बिन आज़ब कह रहे हैं, अच्छा अब मैं बताना ये चाहता हूँ, सुलह हुदैबिया हुई, लड़ाइयाँ रुक गई, ऐसे ही है। अब मुसलमानों को मौका मिला अपने हालात ठीक करने का, दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी। नबी अलैहिस्सलाम को मौका मिला कि आप अपनी तवज्जो अहले मक्का की बजाय दूसरे लोगों पे करें। सुलह के इन्हीं अय्याम में आपने लेटर लिखे रूम के शहनशाह को, ईरान के शहनशाह को, दीगर ममालिक के बादशाहों को कि मुसलमान हो जाओ, दीन इस्लाम कबूल कर लो। तो आपको इन अय्याम में अपने आप को और सहाबा किराम को अपने आप को संभालने का मौका मिला। और दूसरी जानब चूंकि सुलह हो चुकी थी तो मक्का वालों को मदीना, मदीना वालों को मक्का जाने का मौका मिला। तो मक्का से कई लोग मुसलमान होकर आए, खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस इन्हीं दिनों में आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों को सुलह हुदैबिया के जरिए बड़ी कामयाबियां मिली हैं। और बाद में इस सुलह को तोड़ने वाले कौन थे? अहले मक्का। तो इसलिए फिर अभी 10 साल क्या 4 साल भी नहीं गुजरे थे कि मुसलमानों ने मक्का पे हमला कर दिया और मक्का फतह कर लिया। क्योंकि मुआहदा किन्होंने तोड़ा? अहले मक्का ने। तो आइए अब पढ़ते हैं कि बरा बिन आज़ब क्या कह रहे हैं कि तुम लोग मक्का की फतह को, मक्का की कामयाबी को फतह करार देते हो। वक़द कान फतह मक्का फतह, यकीनन मक्का की फतह बहुत बड़ी फतह है। अरबी में लफ्ज़ क्या फतह है, और उर्दू में फतह कहते हो मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए उर्दू वाले जैसे कहते हैं फतह, मैं भी फतह ही कह रहा हूँ। वनहनु नउद्दुल फतहता बैअत रिदवान यौमुल हुदैबिया, और हम शुमार करते हैं फतह किसको? बैत रिदवान को, जो कब हुई? हुदैबिया के अय्याम में। कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 मिआ, हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ 1400 थे। वल हुदैबियतु बि'रुन, बरा बिन आज़ब कहते हैं हुदैबिया एक कुएं का नाम है। हुदैबिया क्या है? एक कुआं। फनज़हनाहा, हमने उसका पानी खींचा, हमने उसका पानी लिया। फलम नत्रुक फीहा कतरा, और हमने उसमें एक कतरा भी बाकी नहीं छोड़ा, नहीं रहने दिया, यानी कि हमने उसको खुश करके रख दिया। फबलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची। फ़अताहा, तो आप उस कुएं पे तशरीफ लाए। फजलस अला शफीरिहा, आप उसके किनारे पे बैठ गए। सुम्मा दआ बिइनाइन मिन मा, फिर आपने पानी का एक बर्तन तलब किया। फतवद्दा, और आपने वुज़ू किया। सुम्मा मज़मज़ा, फिर आपने कुल्ली की। वदआ, और आपने दुआ की। सुम्मा सब्बहू, फिर उस पानी को आपने बहा दिया। फीहा, इस कुएं में, उस पानी को उस कुएं में गिरा दिया। किस पानी को? वो पानी जिसमें आपने वुदू किया था, कुल्ली की थी और दुआ भी की थी। बरा बिन आज़म कहते हैं फतरकनाहा गैर बईद,
हमने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया। किसको? कुएं को। यानी कि आपने वुजू करके कुल्ली करके पानी उसमें फेंका, दुआ की, तो हमने कुएं को थोड़ी देर के लिए उसकी हालत पे छोड़ दिया। बल्कि यहाँ पे अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ के, मुस्लिम के नहीं बल्कि एक और रवायत के, कि आपने कहा कि दाऊहा गैर सातिन, कुछ देर के लिए कुएं को उसकी हालत पे छोड़ दो। सुम्मा इन्नहा अस्दरतना मा शिअना नहनु व रिकाबना, फिर इस कुएं ने हमें सैराब किया, किस कदर? जिस कदर हमने चाहा, हमें भी और हमारी सवारियों को भी, हमारी ऊँटनियों को भी। तो ये आपका मोइज़ा है। वो कुआं जो तकरीबन खुश्क हो चुका था, उसमें वुज़ू करके आपने कुल्ली करके पानी डाला, तो आपका बाबरकत पानी, उससे इतना पानी खारिज हुआ, इतना पानी निकला कि जितना मुसलमानों ने चाहा पिया, जानवरों को पिलाया और शराब हो गए। उसके बाद हदीस नंबर 1680 1680 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, रवायत है जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, क़ाल, वो कहते हैं, अख़बरतनी उम्मु मुबश्शिर, कि मुझे बताया उम्मे मुबश्शिर ने। जाबिर बिन अब्दुल्लाह किस हदीस रिवायत कर रहे हैं? एक खातून से, और जाबिर भी सहाबी हैं, उम्मे मुबश्शिर भी सहाबिया हैं। तो एक सहाबी से हदीस को ले रहे हैं। उम्मे मुबश्शिर कौन है? ज़ैद बिन हारिसा की वाइफ है। उम्मे मुबश्शिर अंसारिया ज़ैद बिन हारिसा की क्या है? वाइफ है। और इनकी कुनियत ही इनका नाम है। जाबिर अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे बताया उम्मे मुबश्शिर ने कि अन्नहा समिअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि उन्होंने सुना, किन्होंने? उम्मे मुबश्शिर ने। उन्होंने सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप फरमा रहे हैं, इंद हफ्सा, हफ्सा के पास खड़े होकर आप कह रहे हैं कि ला यदखुलुन नारा, के जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मिन अस्हाबिश शजरा, दरख्त वालों में से अहदुन, कोई भी, अल्लज़ीना बायउ तहतहा, दरख्त वाले कौन हैं? वो जिन्होंने दरख्त के नीचे खड़े होकर आपकी बैत की थी। हदीस का जो हिस्सा हमने पढ़ लिया है, पहले इसके ऊपर गौर कर लें कि आप उन अजीम लोगों की फजीलत बयान कर रहे हैं जो सुलह हुदैबिया के मौका पे मौजूद थे और जिन्होंने आपकी बैत की थी कि हम उस्मान का बदला लेंगे, आपके साथ मिलके लड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो आपने फरमाया ये लोग अल्लाह को इतने पसंद आए हैं कि इनमें से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। लेकिन साथ ही आपने कह दिया इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इसका मतलब खतरा मौजूद है। क्यों जी? नहीं, अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं अगर अल्लाह ने चाहा। आपने कहा अगर अल्लाह ने चाहा, ये आपने बरकत के तौर पे कहा है, इनके बरकत के तौर पे अल्लाह का नाम यहां पे लिया है। वरना इसका मकसद ये नहीं है कि ये फैसला बाद में होगा, बल्कि फैसला हो चुका है। फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना सुना दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ये सूरह फतह है कि अल्लाह मोमिनों पे रादी हो चुका जब वो आपकी बैत कर रहे थे एक दरख्त के नीचे। अल्लाह ने उनके दिलों में मौजूद इखलास को जान लिया। तो अल्लाह जिनके बारे में कह चुका है कि मैं रादी हो चुका हूं, क्या जिन पर अल्लाह रादी हो चुका हो उनके बारे में खतरा है कि जहन्नम में जाएंगे? कोई खतरा नहीं किसी किस्म का। और अगर अल्लाह के इल्म में ये बात होती कि इन्होंने बाद में मुर्तद हो जाना है, दीन इस्लाम तर्क कर देना है, तो
तो अल्लाह ताला कभी भी ये ना कहते कि मैं राजी हो चुका हूं। और इस आयत में अल्लाह ने ये भी कह दिया है कि फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मुझे पता है उनके दिलों में क्या है। अल्लाह ने सहाबा किराम के दिलों का भी तज़किया कर दिया। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के दिलों को भी पाकबाज दिल करार दे दिया कि इनमें मुनाफिकत नहीं है, इनमें कुफर नहीं है, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे ईमान लाने वाले हैं नबी अलैहिस्सलाम पे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो है बरकत कि अगर अल्लाह ने चाहा, ये बरकत के तौर पे आपने कहा है, इसका मकसद ये नहीं है कि अभी मामला कच्चा है, अभी बात कच्ची है, अभी इस खुशखबरी में कोई तरद्दुद है, नहीं, कोई तरद्दुद नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया मैं राज़ी हो चुका हूं। बल्कि ये वही अंदाज है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, इसी सूरत में, कौन सी सूरत, सूरतुल फतह, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम मुक़स्सिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में तुम्हें दाखिल होने का मौका मिलेगा, अमन की हालत में। तुम सर के बाल भी मंडवाओगे, सर के बाल कटवाओगे और तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आ चुका, तो नबियों के ख्वाब क्या होते हैं, बरहक होते हैं। इसके बावजूद क्या कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुमने दाखिल होना, और इसमें कोई शक नहीं कि जब दाखिल होंगे तो अल्लाह की मशीयत से ही होंगे। लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह की मशीयत का इल्म नहीं है, अल्लाह की मशीयत का इल्म हो चुका। तो यही अंदाज यहां पे है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो दरख्त वालों में से, दरख्त यानी कि वो दरख्त जिसके नीचे बैत रिजवान हुई थी, सहाबा किराम ने आपके हाथों में बैत की थी, तो दरख्त वालों में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। अल्लज़ीना बायू तहतहा, ये कौन है दरख्त वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने दरख्त के नीचे खड़े होके नबी अलैहिस्सलाम की बैत की थी। क़ालत, हफ्सा कहने लगी, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने कहा था कोई भी दाखिल नहीं होगा, कहाँ, जहन्नम में। हफ्सा कहने लगी क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, कई लोग दाखिल होंगे, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। फंतहरहा, तो आपने उम्मुल मोमिनीन हफ्सा को डांटा। फ़क़ालत हफ्सा, तो हफ्सा ने आगे से कहा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहे हैं कि तुम में से हर कोई जहन्नम में वारद होने वाला है, तुम में से हर कोई जहन्नम में वारद होने वाला है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, यानी एक मर्तबा जाएगा। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अच्छा, इसका मतलब यह है कि एक तरफ थी हदीस, हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि बैत रिज़वान वालों में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये उमूम है कि कोई भी दाखिल नहीं होगा। 1400 के 1400 बराह रास्त कहाँ जाएंगे, जन्नत में। तो हफ्सा फरमाती हैं कि कुरान में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो जहन्नम में वारिद ना हो। इधर भी उमूम है, इधर भी उमूम है। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हदीस के मुकाबले में क्या पेश किया है, कुरान। तो गोया कि हफ्सा ये समझ रही हैं कि हदीस और कुरान में क्या है, टकराव है, ऐसे ही है, यही समझ रही हैं। तो क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से, फ़क़ाल नबी, तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़द क़ाल अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह चुके हैं, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, फिर हम बचा लेंगे उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, और हम जालिमों को जहन्नम में घुटनों के बल गिरे हुए छोड़ देंगे। अब ये क्या हुआ जी, नतीजा क्या निकला फिर, एक तरफ थी हदीस, एक तरफ था कुरान, अब नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि नबी अलैहिस्सलाम हफ्सा को ये पैगाम दे रहे हैं कि हफ्सा पूरी आयत पढ़ो,
फिर तुम सही मानों में कुरान की इस आयत का मफहूम जान सकोगी। सियाको सबाक से पता चलेगा कि इस आयत का मफहूम क्या है। यहां पे मैं गुजारिश कर दूं, ये जो लफ्ज़ आया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तो यहां पे वरूद के दो माने होते हैं। वरूद का भी ज़ुबान में दो माने होते हैं। एक ये है कि किसी चीज के ऊपर से गुजरना, और एक ये है कि किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना। तो हफ्सा ये समझ रही हैं कि वरूद का माना यहां पे क्या है, दाखिल हो जाना। जहन्नम में दाखिल हो जाना। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि आयत का अगला हिस्सा पढ़ो जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उन लोगों को बचा लेंगे जो मुत्तकी हैं, बचा लेंगे। इसका मतलब ये है कि मुत्तकी लोग जो है वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, जी। वो उसमें दाखिल नहीं होंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हर कोई उस पे वारद होगा। तो वारद होने का मतलब यह है कि उसके ऊपर से गुजरेगा। आप जानते हैं कि जहन्नम पे एक पुल रखा जाएगा, ऐसे ही है, जी। जिसके ऊपर से हर एक ने गुजरना है, दूसरा, नेक भी, बद भी, मर्द भी, औरतें भी, हर कोई गुजरेगा। जी। और ये जो पुल होगा ये कितना लंबा चौड़ा होगा जी? बाल से ज्यादा बारीक। अल्लाह अकबर। बाल से ज्यादा बारीक पुल है जिसके ऊपर से गुजरना है हम लोगों ने। तलवार से ज्यादा तेज। तो फिर जो लोग गुजरेंगे उनका क्या हाल होगा? फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के गुजरने वालों में से कई वो होंगे जो खैर और सलामती से गुजर जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और कई वो होंगे जो जख्मी होते होते गिरते पड़ते गुजर जाएंगे, और तीसरे नंबर पे वो होंगे जो नहीं गुजर सकेंगे, जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से महफूज रखे। और फिर जो खैर और सलामती से गुजरेंगे उनके बारे में आपने क्या कहा है कि कोई इतनी तेजी से गुजरेगा जैसे कि वो घोड़े पे सवार हो, कोई इतनी तेजी से गुजरेगा गोया कि वो ऊंटनी के ऊपर सवार हो, और कोई बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएगा, कोई आंख झपकने के बराबर वक्त में गुजर जाएगा, अपने अपने आमाल के मुताबिक। जैसे जिंदगी गुजारी थी वैसे पुल के ऊपर से गुजर सकेंगे। तो जो जहन्नम में गिरेंगे उनमें काफिर होंगे, और कई ऐसे मुसलमान होंगे जो बड़े बड़े गुनाह करते रहे, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे। आप जो जहन्नम में गिरेंगे उनमें से जो तौहीद के ऊपर होंगे, मुसलमान होंगे, कई एक को अल्लाह ताला निकाल लेंगे सजा मुकम्मल हो जाने के बाद, और कई को अल्लाह ताला निकाल लेंगे नबियों की शफाअत से, फरिश्तों की शफाअत से, मोमिनों की शफाअत से अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और कई लोगों को अल्लाह ताला निकाल लेंगे अपने फजलो करम से। तो मुसलमान बिल आखिर निकल आएंगे, जन्नत में जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दुनिया की आग 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जहन्नम की आग जो इस आग से कई गुना तेज है, उसे इतने अरसा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह कब्र के अजाब से और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, और ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए जो जहन्नम की आग में ले जाने वाले हैं, और ऐसे अमाल का एहतमाम करना चाहिए जो जन्नत में पहुंचाने वाले हैं। तो बहरहाल यहां से सबक हमने क्या हासिल किया? एक तो ये कि सही हदीस और कुरान में कभी भी टकराव या तारज नहीं होता। जहां कहीं पे हमें लगे कि एक हदीस और कुरान की आयत में तारुज है, वहां पे मसला ये होगा कि या तो वो हदीस साबित नहीं होगी, नबी अलैहिस्सलाम से ज़ईफ होगी, मनगढ़ंत होगी, उसकी सनद को चेक किया जाए, और अगर वो सही हदीस है तो फिर या तो आपको हदीस समझने में इश्काल हो रहा है, गलती लग रही है, और या ऐत समझने में।
और यहां से ये भी उसूल सीखें, आयत का हकीकी माना वो होता है जो पूरी आयत पढ़ के समझ में आए, आयत का सियाको सबाक पूरा पढ़ कर समझ में आए, यह है हकीकी माना आयत का। अब जब ये पूरी आयत आप पढ़ेंगे तो माना ये होगा कि हर कोई जहन्नम की आग पे वारद होगा, इनके वहां पे आएगा, गुजरेगा, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि जो मुत्तकीन है उनको हम बचा लेंगे और जालिमों को उसमें हम घुटने के बल गिरते हुए छोड़ देंगे। उसके बाद हदीस नंबर 1681 काफ, इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, रवायत है जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, वो कहते हैं क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे कहा नबी अलैहिस्सलाम ने यौमुल हुदैबिया थी, हुदैबिया के दिन, इनके हुदैबिया के अय्याम में आपने कहा अंतुम खैरु अहलिल अर्दी, जमीन वालों में सबसे अफजल तुम हो, सबसे बेहतर तुम हो। और ये कितने लोग थे? 1400। तो हुदैबिया में शरीक होने वाले 1400 सहाबा किराम अहले जमीन में सबसे अफजल और सबसे बेहतर हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आप देखें, एक तरफ अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये सबसे अजीम लोग हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं जहन्नम में नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं मैं इनको बरादी हो चुका, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सारे क्या हो गए थे? मुर्तद हो गए थे। 4-5 के अलावा सब मुर्तद, सब मुनाफिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तौहीन करते हैं सहाबा किराम की। अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे। और अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, इसके बावजूद सहाबा इकराम का तज़किरा बदतमीजी के अंदाज में करते हैं, गुस्ताखी के अंदाज में करते हैं। बल्कि आज मैं उनमें से एक दो का नाम लेना चाहूंगा ताकि लोग उनके फितने से बच जाएं। एक मौलाना इसहाक झालवी फौत हो चुके हैं। ये अपने आप को अहले हदीस कहा करते थे, लेकिन उनके शहर के रहने वाले बड़े बड़े उलमाए किराम ने इकट्ठे होकर फतवा जारी किया था, ये बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, अहले हदीसों का कोई तल्लुक नहीं है उस आदमी से जो ऐसे खतरनाक अकायद रखता हो। और मौजूदा ज़माने में एक साहिब जो इंजीनियर हैं, आलिम दीन नहीं हैं, उन्होंने दीन का इल्म बाकायदा तौर पे हासिल नहीं किया और अरबी का इल्म भी नहीं जानते, उर्दू के ज़रिए उन्होंने मुताला किया है। और उर्दू में मुताला बहुत मुफीद है, इंसान के लिए करना चाहिए, लेकिन उर्दू के ज़रिए मुताला करके आप मुफ्ती आज़म नहीं बन सकते। उर्दू के ज़रिए मुताला करके आपको इस्लाम की बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाएगा, और जहां जहां समझ ना आए वहां किसी काबिल एतमाद आलिम दीन से आप राब्ता करें। लेकिन उर्दू के जरिए दीन समझकर आप समझे कि मैं मुफ्ती आजम बन गया हूं और आप सहाबा किराम की गलतियां निकालें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये इंजीनियर, इनका नाम है अली मिर्जा। आप उनकी गुफ्तगू जब सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि जब भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर कई सहाबा किराम का तज़किरा करते हैं तो उनके अंदाज में, उनके उसलूब में सहाबा किराम के लिए गुस्ताखी का, तौहीन का पैगाम होता है। तो ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुनने से इज्तनाब करना चाहिए। जो सहाबा किराम का एहतराम नहीं करता उससे आप खैर की क्या उम्मीद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उलमाए किराम ने इंजीनियर अली मिर्ज़ा की गुमराहियों को वादे किया है और उसकी गलतियों को वादे किया है, इसलिए
अब लोगों को चाहिए कि इन गलतियों में वाक़ होने से बचें और इज्तनाब करें। तो यहाँ पे क्या है कि अंतुम खैरु अहलिल अर्द, फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम बैत रिज़वान करने वाले सहाबा किराम से कि तुम जमीन वालों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर हो। वकुन्ना अल्फन व अर्बअमिआ, जनाब जाबर कहते हैं और हम 1400 थे। वलो कुन्तु उबसिरुल यौमा लअरैतुकुम मकान अश-शजरा, और आज अगर मैं साहिबे बसारत होता, मेरी निगाह काम कर रही होती, तो मैं तुमको दरख्त की जगह दिखाता। कौन सा दरख्त? जिसके नीचे बैत हुई थी। यहां पे थोड़ा सा मसला बन गया है, ये मसला आप लोगों ने हल करना है। जनाब जाबर कह रहे हैं कि आज अगर मेरी निगाह काम कर रही होती, मैं साहिबे बसारत होता, तो मैं तुमको दिखाता दरख्त की जगह। जबकि सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बैत करने वाले सहाबा किराम का हिस्सा थे, और मेरे वालिद साहब कहते हैं मुसय्यब, सईद बिन मुसय्यब अपने वालिद मुसय्यब के बारे में कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आइंदा साल जब हम उम्रे के लिए गए तो हमें वो जगह नहीं मिल सकी, हमें वो दरख्त नहीं मिल सका। और ये जो अल्फाज हैं इनका बुखारी में नंबर है इस रवायत का 4162, 4162। और एक दफा सईद बिन मुसय्यब से कहा, मुसय्यब उनके बाप साहबी हैं, ये सईद जो ताबी हैं, इनसे किसी ने कहा कि फलां जगह पे हम गुजरे तो लोग जो हैं उस दरख्त के पास जा रहे थे जिस दरख्त के नीचे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत ली थी। तो सईद बिन मुसय्यब कहने लगे, सहाबा किराम तो पहचान नहीं सके उस जगह को, तुम लोगों ने पहचान लिया है, बड़ी बात है। सहाबा किराम जिन्होंने बैत की थी वो उस दरख्त को पहचान नहीं सके, तुम लोगों ने आज पहचान लिया है, बड़ी बात है। इसका मतलब है तुम सहाबा किराम से ज्यादा इल्म वाले हो। तो जाबर कह रहे हैं कि मेरी निगाह काम कर रही होती तो मैं दरख्त दिखाता, और सईद बिन मुसय्यब और उनके वालिद साहब क्या कहते हैं, उस दरख्त की जगह मालूम नहीं हो सकी बाद में। ऐसे ही है जी। और अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ आ जाएं, और उनकी बुखारी में रिवायत का नंबर है 2958। वो कहते हैं कि जब हम आइंदा साल उम्रे के लिए गए तो हम में से दो भी आदमी एक दरख्त पे इत्तेफाक नहीं कर सके कि ये वो दरख्त है। यानी किसी की राय थी वो दरख्त है, कोई कहता नहीं वो दरख्त है, कोई कहता वो दरख्त है। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन उमर, ये भी साहबी हैं। अब बताइए किसकी बात माननी है? जाबर बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरी निगाह काम कर रही होती तो मैं तुम्हें दरख्त दिखा देता। बल्कि एक और रिवायत में जिक्र कर दूं ताकि आप फिर आसानी से मसला हल कर सकें कि इमाम इब्न साद, मशहूर व मारूफ मुहद्दिस मुअर्रिख, वो रिवायत करते हैं सही सनद के साथ कि नाफे कहते हैं, नाफे कौन है? मौला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द, उनके ज़ात करदा गुलाम। वो कहते हैं जनाब उमर फारूक को ये इत्तला मिली कि कुछ लोग एक दरख्त के नीचे आते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, तो उमर फारूक ने उनको वार्निंग दी और उसके बाद वो दरख्त कटवा दिया। तो इससे पता चला कि दरख्त उमर फारूक के ज़माने तक मौजूद था और लोगों को मालूम था, लोग उसके पास आके नमाजें पढ़ते थे। उमर फारूक ने जब देखा कि तो फितना बन रहा है, लोग इसकी ताजीम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको कटवा दिया। अब बताइए किसकी बात मानी जाए? नतीजा ये निकलेगा,
जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी इशारा दिया है कि जनाब जाबर को दरख्त मालूम था, तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर को और दीगर कई सहाबा किराम को नहीं मिल सका, और वो बता रहे हैं कि हमें नहीं मिला। सहाबा किराम कितने थे? 1400। अब ज़ाहिर है 50 सहाबा किराम खड़े होकर तो तलाश करते रहे होंगे, तो अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं कि हम में से 2 आदमियों का भी किसी एक दरख्त की तहदीद पे इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन जनाब जाबर सहाबा किराम के किसी और ग्रुप में होंगे, जब वहां से गुजरे होंगे उनको दरख्त का इल्म होगा। इसमें कोई तजाद वाली बात नहीं है। और ये भी पता चला कि जनाब उमर फारूक ने उस दरख्त को कटवा दिया। आज लोग कहते हैं जी आसारे कदीमा इनका एहतमाम करना चाहिए, और सऊदी हुकूमत पे तनकीद भी करते रहते हैं कि इन्होंने जनाब वाला फलां चीज़ गिरा दी, फलां चीज़ ख़त्म कर दी। तो गुजारिश ये है कि आसारे कदीमा अगर शिर्क का सबब बन रहे हों, आसारे कदीमा की वजह से लोग गुमराह हो रहे हों, तो फिर आसारे कदीमा को ख़त्म करना जनाब उमर फारूक की सुन्नत है, उनका तरीका है। उन्होंने इस दरख्त को कटवाया है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने जब उन्हें इक़्तिदार मिला, उन्होंने बकी कब्रिस्तान से उन मज़ारात को ख़त्म कर दिया था जो वहाँ पे बनाए गए थे। कब्रें रहने दी, लेकिन जो मज़ार ऊपर बने हुए थे उनको ख़त्म किया था। हदीस नंबर 1682 1682 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन यजीद अब्न अबी उबैद क़ाल, रवायत है यजीद बिन अबू उबैद से। ये कौन है? सलमा बिन अकवा के आज़ाद करदा गुलाम। वो कहते हैं कि क़ुल्तु लिसलमा बिन अकवा, मैंने सलमा बिन अकवा से कहा, अला अय्यि शैइन बायातुम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल हुदैबिया, किस चीज़ पे तुम लोगों ने बैत की थी नबी अलैहिस्सलाम की हुदैबिया में, हुदैबिया के दिन? क़ाला, तो वो कहने लगे कौन? सलमा बिन अकवा, अलल मौती, हमने बैत की थी किस चीज़ पे? मौत पे। इसका क्या मतलब है मौत पे बैत की थी? यानी कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम मर जाएंगे। नतीजा इसका ये निकलता है कि हम आपसे मुआहदा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम मर जाएंगे। तो क्या इस बात पे बैत की जा सकती है कि हम मर जाएंगे? इसीलिए कई सहाबा किराम ने कहा है कि हमने आपकी बैत मौत के ऊपर नहीं की थी, हमने आपकी बैत की थी इस बात पे कि हम मैदान से भागेंगे नहीं जी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने आपकी बैत की थी मौत पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब दोनों रिवायात को आप मिलाएंगे, मतलब ये निकलेगा कि हमने आपकी बैत की थी कि हम मैदान से भागेंगे नहीं, मौत को कबूल कर लेंगे लेकिन मैदान छोड़ेंगे नहीं जी। मौत सामने नजर आई तो मौत को सीने से लगा लेंगे लेकिन मैदान से भागेंगे नहीं। हदीस नंबर 1683 1683 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन माक़िल बिन यसार, रवायत है जनाब माक़िल बिन यसार अल-मुज़नी अल-बसरी से, और ये माक़िल बिन यसार भी असहाबे शजरा में से हैं, बैत रिज़वान वालों में से हैं। क़ाल, वो कहते हैं, लक़द रअयतुनी यौम अश-शजरा, मैंने अपने आप को देखा दरख्त वाले दिन। क्या मतलब दरख्त वाले दिन? कि जिस दिन दरख्त के नीचे बैत की थी नबी अलैहिस्सलाम की। कहते हैं मैंने अपने आप को देखा दरख्त वाले दिन। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबाय्युन नास, जबकि नबी अलैहिस्सलाम लोगों से बैत ले रहे थे। व अना राफ़ियुन गुस्नन मिन अग़सानिहा अन रअसिही, और मैं उस दरख्त की टहनियों में से एक टहनी को आपके सर से ऊपर किए हुए था जी। ताकि आपके सर को न लगे। मैंने टहनी को उठाया हुआ था, ऊपर किया हुआ था, साइड पे किया हुआ था।
वनहनु अर्बा अशरत मिया, और ये माक़िल बिन यसार भी कहते हैं कि हम कितने लोग थे? 1400। क़ाला, ये माक़िल बिन यसार कहते हैं लम नुबायिहु अलल मौती, हमने आपकी बैत मौत के ऊपर नहीं की थी, वलाकिन बायअनाहु अला अल्ला नफिर, लेकिन हमने आपकी बैत की थी इस बात पे कि हम नहीं भागेंगे, हम राहे फरार इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये बैत रिजवान का तज़किरा था इन अहादीस में। अब हम बढ़ते हैं बाब नंबर 2 की तरफ। ये काफ़ी लंबी हदीस है, लेकिन चूंकि वक्त बाकी है, इस वक्त दर्स ख़त्म करना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए इस हदीस का कुछ हिस्सा हम आज पढ़ेंगे और बाकी हिस्सा आइंदा दर्स में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। बाब नंबर 2, बाब मुफावदातुस सुल्ही व किताबतुहु, सुलह के बारे में होने वाले मुज़ाकरात और सुलह को तहरीरी शक्ल देना, इस बारे में ये बाब है। हदीस नंबर 1684 1684। खा, इस हदीस को रवायत करने वाले कौन से इमाम है? इमाम बुखारी। अन मामर, रवायत है जनाब मामर से। ये मामर कौन है? सहाबी है? नहीं, सहाबी नहीं है। मामर बिन राशिद अल अज़दी एक रावी हैं, मुहद्दिस हैं। क़ाल, वो कहते हैं अख़बरनी अज़्ज़ोरी, मुझे बताया इमाम ज़ोहरी ने। इमाम ज़ोहरी ताबी हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, इन्हें इब्ने शिहाब भी कहा जाता है। और इनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन शिहाब ज़ोहरी। बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। तो मामर कहते हैं मुझे बताया इमाम ज़ोहरी ने। क़ाल, वो कहते हैं अख़बरनी उर्वा बिन ज़ुबैरी, कि मुझे बताया उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम ने। उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम कौन है? जनाब अबू बकर के नवासे, अस्मा बिन्त अबी बकर के बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा के भांजे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई। और ये ताबी हैं, ये सहाबी नहीं है। तो ज़ोहरी कहते हैं मुझे बताया उर्वा बिन ज़ुबैर ने अनिल मिस्वर बिन मखरमा, किससे रिवायत करते हुए? उर्वा बिन ज़ुबैर किससे रिवायत कर रहे हैं? दो लोगों से। नंबर 1 मिस्वर बिन मखरमा से और नंबर 2 मरवान से। युसद्दिकु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा हदीस साहिबिही, इनमें से हर कोई, किन में से? मिस्वर और मरवान से। इनमें से हर कोई अपने साथी की हदीस की तस्दीक और तायीद करता है, यानी कि दोनों की हदीस में कोई तजाद नहीं है। दोनों ने हदीस उर्वा बिन ज़ुबैर को बताई है और उर्वा बिन ज़ुबैर को इन दोनों की हदीस में कोई तजाद नहीं मिला। यहां पे सवाल है कि मिस्वर बिन मखरमा और मरवान ये कौन है? क्या सहाबी हैं कि ताबी हैं? जवाब यह है कि दोनों सहाबी हैं, लेकिन दोनों छोटे सहाबी हैं। मिस्वर बिन मखरमा को तो एक दुनिया सहाबी मानती है, अलबत्ता मरवान बिन हकम को कई लोग सहाबी नहीं मानते। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी उस किताब में, जिस किताब में उन्होंने सहाबा किराम के नाम जमा किए हैं और लिखा है कि कौन सहाबी है और किसके बारे में मशहूर कर दिया गया कि वो सहाबी है जबकि वो सहाबी नहीं है, इस मौजू पे उन्होंने किताब लिखी है। उसके नाम क्या रखा है? अल इसाबा फी तमयीज सहाबा। इस किताब में उन्होंने मरवान बिन हकम का नाम भी जिक्र किया है और इसे सहाबी करार दिया है। किसने? हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। तो मरवान बिन हकम सहाबी हैं। लोग कहते हैं मरवान बिन हकम का ताल्लुक बनी उमैया से है। मरवान बिन हकम का ताल्लुक किससे है? बनी उमैया से। और जो जनाब अमीर मुआविया और इन जैसे कई सहाबा के नाम से बुग़्ज़ रखते हैं, वो मरवान बिन हकम से भी बुग़्ज़ रखते हैं।
और कहा जाता है कि मरवान बिन हकम के वालिद को नबी अलैहिस्सलाम ने निकाल मदीना से निकाल के कहाँ भेज दिया था? ताइफ। टाइप में ये और कहते हैं कि जनाब उस्मान की गलतियों में से एक बड़ी गलती ये है कि जिस आदमी को अल्लाह के रसूल ने मदीना से निकाल दिया था, उस्मान उनको मदीना में वापस ले आए। ना नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मदीना से निकाला और ना जनाब उस्मान ने कोई जुर्म किया। तो ये सब गलत बातें हैं, ये साबित नहीं है सही सनद के साथ कि नबी अलैहिस्सलाम ने मरवान के वालिद को मरवान के साथ मदीना से निकाला हो और तैफ भेजा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल ये मरवान बिन हकम सहाबी हैं, अगरचे छोटे सहाबा के नाम में से एक हैं। तो आप ये देखें कि इमाम बुखारी इनकी हदीस अपनी किताब में लेकर आए हैं, इन पे एतमाद करते हैं। तो मिसवर बिन मखरमा और मरवान बिन हकम से रिवायत है। तो काला, ये दोनों कहते हैं कि खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मन अल-हुदैबिया, कि नबी अलैहिस्सलाम निकले हुदैबिया के ज़माने में। कहाँ से निकले? मदीना से। इनके मक्का जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, जैसा कि तफसील पहले मैं बता चुका हूँ। और ये किस साल का वाक़या? सन 6 हिजरी का, जुल्क़ादा के महीने में। हत्ता कानू बिबाद तरीक़ी, यहाँ तक कि आप रास्ते के किसी हिस्से में थे। तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तब कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, जब हत्ता कानू, जब नबी इस्लाम और सहाबा किराम सारे के सारे रास्ते के किसी एक हिस्से में थे, तो आपने कहा इन्न खालिद इब्न अल-वलीद बिल गमीम फी खैलिन लिकुरैश तलियातन फखुदू दातल यमीन, कि बेशक खालिद बिन वलीद कहाँ पे है? गमीम नामी जगह, आई कुराल गमीम, और ये मक्का और मदीना के दरमियान में है, मक्का के करीब है, मक्का मदीना के दरमियान में लेकिन मक्का के करीब। तो खालिद बिन वलीद जो है गमीम नामी जगह पे है, कुराल गमीम नामी जगह पे है। फी खैलिन कुरैश, कुरैशियों के घुड़सवार दस्ते में है। तलियातन, ये जो दस्ता है ये क्या है? हरावल दस्ता है। ये कौन सा दस्ता है? हरावल दस्ता, जो आगे आगे होता है। फखुदू दातल यमीन, इसलिए तुम लोग दाईं जानब को इख्तियार करो। कौन कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से कह रहे हैं कि चूंकि खालिद बिन वलीद गमीम नामी जगह पे है, कुराल गमीम नामी जगह पे है और घुड़सवार दस्ते के साथ है, इसलिए तुम लोग दाईं जानब का रास्ता इख्तियार करो, दाईं जानब से तुमने जाना है। फवल्लाही, अल्लाह की कसम, मा शाअर बिहिम खालिद, खालिद को इनके बारे में पता ही नहीं चला। किनके बारे में? नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के बारे में। हत्ता इदा हुम बिक़तरतिल जैशी, यहाँ तक कि जब वो लश्कर के गर्दो गुबार की पहुंच में थे। खालिद बिन वलीद को तब पता चला जब मुसलमानों के गर्दो गुबार उड़ के उन पर पहुंच रहा था, तब उनको पता चला कि मुसलमान पहुंच गए। फंतलका यरकुदु नदीरन लिकुरैश, तो खालिद बिन वलीद निकले यरकुदु, दौड़ते हुए, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए। क्यों निकले, क्यों चले? कुरैशियों को खबरदार करने के लिए, उन्हें वार्निंग देने के लिए, मुसलमान आ गए। वसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहिस्सलाम चले। हत्ता इदा कान बिसनिया अल्लती युहबतु अलैहिम मिनहा, यहाँ तक कि जब आप उस घाटी पे थे जिस घाटी से उनकी तरफ उतरा जाता है। किन की तरफ? कुरैशियों की तरफ। और घाटी के नाम क्या है? सनियतुल मिरार। यहां तक कि जब आप उस घाटी पे थे जिस घाटी से उनकी तरफ उतरा जाता है। किन की तरफ? कुरैशियों की तरफ। तो तब क्या हुआ फिर? बरकत बिही राहिलतुहु, तो आपकी सवारी आपके साथ बैठ गई।
आपकी ऊँटनी ने क्या किया, वहां पे आके बैठ गई। फ़क़ाल अन्नासु, लोगों ने कहा हल हल, यानी कि ये अल्फाज इस्तेमाल की जाते हैं ऊँटनी को उठाने के लिए और चलने पे उभारने के लिए। तो लोगों ने कहा हल हल, फ़अलहत, उसने बैठने पे इसरार किया, वो नहीं उठी, वो बैठी ही रही। फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा खलअतिल क़स्वाउ खलअतिल क़स्वाउ, कि कसवा ऊँटनी तो अड़ गई है। कसवा आपकी ऊँटनी का नाम है, ऊँटनी का नाम क्या है, कसवा। तो क्या कह रहे हैं कि कसवा तो अड़ गई, कसवा तो अड़ गई, उठने का नाम ही नहीं ले रही। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस मौका पे कहा किसने, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मा खलअतिल क़स्वा, कसवा ऊँटनी अड़ी नहीं है, उसने कुछ जिद नहीं की। वमा ज़ाका लहा बिखुलुक़िन, और ना ही ये उसकी आदत है। मेरी इस ऊँटनी की आदत नहीं कि कहीं अड़ जाए और मालिक की बात ना माने। वलाकिन हबसहा हाबिसुल फीली, लेकिन मसला ये है कि इसको रोक लिया है किसने, उसने रोक लिया है इस ऊँटनी को आगे बढ़ने से जिसने हाथियों को रोका था। कौन से हाथियों को, जब अबरा आया था मक्का पे हमला आवर होने के लिए, हाथियों पे आया था, हाथियों का लश्कर। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, उनकी ऐसी की तैसी कर दी, उन्हें तबाह बर्बाद करके रह दिया। तो फरमा रहे नबी अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने हाथियों को मक्का में दाखिल नहीं होने दिया था, दाखिल होने से रोक दिया था, उसी अल्लाह ने इस ऊँटनी को रोक दिया। सुम्मा क़ाल, फिर आपने कहा वल्लदी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यसअलूननी खुत्ततन युअज़्ज़िमून फ़ीहा हुरुमातिल्लाह इल्ला आतैतुहुम इय्याहा, ये मुझसे मुतालबा नहीं करेंगे, ये मुझसे सवाल नहीं करेंगे किसी ऐसी चीज का जिसमें ये ताज़ीम कर रहे हों, किसकी, हुरुमातिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मोहतरम करार दी गई, मुकद्दस करार दी गई चीजों की, इल्ला आतैतुम इय्याहा, मगर वो चीज मैं इनको दे दूंगा। इनका कोई भी ऐसा मुतालबा जिसका मकसद हो बैतुल्लाह के हुर्मत की हिफाजत, बैतुल्लाह के तक़द्दुस की हिफाजत और दीगर वो चीज़ें जिनको अल्लाह ने मोहतरम करार दिया है, उनकी हुर्मत की हिफाजत मकसूद हो, तो कोई भी इनका मुतालबा हुआ मैं मान लूंगा, मैं वो मुतालबा मान लूंगा। ला यसअलूननी, ये मुझसे सवाल नहीं करेंगे, खुत्ततन, किसी भी ऐसी चीज का, युअज़्ज़िमून फ़ीहा, जिस चीज के जरिए ये ताज़ीम कर रहे हों, हुरुमातिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मोहतरम करार दी गई चीजों की, इल्ला आतैतुहुम, मगर वो चीज मैं इनको दे दूंगा। सुम्मा ज़जरहा, फिर आपने ऊँटनी को ढांटा, फवसबत, तो वो खड़ी हो गई। काला, रावी कहते हैं फ़अदल अन्हुम, तो आप उनसे हटे। क्या मतलब उनसे हटे, आगे चले, नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने कहा था खलअतिल क़स्वा, तो आप उनसे हट के एक जानब हो गए, आप उनसे हटकर एक जानब हो गए। और एक और रिवायत में आया, वो बुखारी की रिवायत नहीं है, कि आप थोड़ा सा पीछे आए, आप थोड़ा सा आगे जाने के बजाय पीछे आए, तो यूं लगता है कि थोड़ा सा एक जानब भी हो गए होंगे और थोड़ा सा पीछे भी हटे होंगे। हत्ता नज़ला बिअक्सर हुदैबिया, यहाँ तक कि आप हुदैबिया के आखिरी किनारे पे आप उतरे, वहां पे पड़ाव डाला। अला समदिन, एक ऐसे चश्मे पे, एक ऐसे कुएं पे, कलीलिल माई, जिसमें पानी कम था। यतबर्रदुहुन नासु तबर्रुदा,
जिससे लोग आस्ता आस्ता पानी ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे थे। जिससे लोग पानी कितना ले रहे थे? थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे थे। फलम युलब्बिसुन्नासु हत्ता नज़हूहु, तो लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, नहीं रहने दिया, हत्ता नज़हूहु, यहां तक कि उन्होंने उसका पानी खत्म कर दिया, निकाल लिया। वशुकिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आतश, नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की गई किस चीज की? प्यास की। कि अल्लाह के रसूल, लोगों को बड़ी प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा। ये बात आपको बताई गई। फंतदा सहमन मिन किनानतिही, तो आपने एक तीर खींचा अपने तरकश से, यानी कि वो बैग, वो थैला जिसमें तीर होते हैं, उससे आपने तीर निकाला। सुम्मा अमरहुम, फिर आपने उनको हुक्म दिया कि इनको सहाबा किराम को, अन यजअलूहु, कि वो इस तीर को डाल दें, फी, उसमें, किसमें? उस कुएं में। फवल्लाहि मा ज़ाला यजीशु लहुम बिर्रिय्यि हत्ता सदरू अन्हु, अल्लाह की कसम, वो मुसलसल उनके लिए जोश मारता रहा शराबी के साथ, मुसलसल उन्हें पानी फराहम करता रहा, उन्हें शराब करता रहा जोश के साथ। हत्ता सदरू अन्हु, यहां तक कि वो शराब होकर उससे वापस आए। तो कुएं ने सबको पानी पिला दिया, सब लोग वहां से, सब लोग पानी पीकर पीछे हटे। फबैनमा हुम कदालिका, जब वो लोग इसी हालत पे थे, इसी तरह थे, कौन? सहाबा किराम मुसलमान। इद जा बुदैल बिन वर्का अल खुज़ाई, तब आया कौन? बुदैल बिन वर्का अल खुज़ाई फी नफर मिन कौमिही मिन खुज़ा, खुज़ा कबीले, अपनी कौम खुज़ा कबीले के एक गिरोह में, यानी कि एक वफद की शक्ल में आया। कौन? बुदैल बिन वर्का। वकानु आइबत नुस्हि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहली तिहामा, और ये लोग कौन? खुज़ा, कबीला खुज़ा, कबीला खुज़ा, ये अहले तिहामा में से, तिहामा किसको कहते हैं? मक्का और मक्का के इर्द गिर्द के इलाके को। तो खुज़ा के लोग जो थे वो अहले तिहामा में से नबी अलैहिस्सलाम के खैरखा थे, आपके राजदान थे। फ़क़ाला, तो आपने कहा, फ़क़ालत, उसने कहा, किसने? बुदैल बिन वर्का खुज़ाई ने, इन्नी तरक्तु कअब इब्न लुअय व आमिर इब्न लुअय नज़लु अअदाद मियाहिल हुदैबिया, मैंने कअब बिन लुअय को और आमिर बिन लुअय को छोड़ा है इस हाल में कि वो लोग उतरे हुए हैं हुदैबिया के पानी के मराकज पे। आदात का मैंने आप मराकज कर लें, यानी कि कहना ये चाहता है बुदैल कि हुदैबिया में जो कुएं हैं, जो चश्मे हैं, उनमें से ज्यादातर के ऊपर उनका कब्जा है। तो कह रहा है बुदैल कि मैंने छोड़ा है कअब बिन लुअय को, आमिर बिन लुअय को, कि वो हुदैबिया के पानियों के मराकज पे पड़ाव डाले हुए हैं। व माहुम अल-ऊदुल मताफील, और उनके पास दूध देने वाली ऊँटनियां हैं, अल-मताफील, और उनके साथ औरतों, बच्चों वाली औरतें भी हैं। दूध वाली ऊँटनियां भी लेकर आए हैं साथ, और औरतें भी साथ हैं। कौन सी औरतें? बच्चों वाली। वहुम मुकातिलू का, और वो आपसे लड़ेंगे। वसादू का अनिल बैत, और आपको बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोकेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्ना लम नजी लिक़िताल अहद, हम किसी से भी लड़ने के लिए नहीं आए। वलाकिन्ना जिना मुअतमिरीन, लेकिन हम आए हैं उम्रा करने वाले बनकर, उम्रा करने के लिए हम आए हैं। व इन्ना कुरैशन क़द नहिकतहुमुल हर्बु,
और बेशक कुरैशियों को लड़ाइयों ने कमज़ोर करके रख दिया है, इनकी कुव्वत को ख़त्म करके रख दिया है। वह अदर्रत बिहिम, और लड़ाई ने इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फ़इन शाउ, अगर ये चाहें तो मादत्तुहुम मुद्दतन, तो मैं इनके साथ एक मुद्दत तय कर लेता हूँ। मुद्दत किसकी? सुलह के लिए। अगर ये चाहें तो मैं इनके लिए एक मुद्दत तय कर लेता हूँ। वयुखल्लू बैनी व बैन अन्नास, और ये मेरे और लोगों के दरमियान से हट जाएं, ये मुझे और लोगों को छोड़ दें, यानी कि ये दरमियान से हट जाएं और देखें कि मेरा और लोगों का मुकाबला होता है तो कौन जीतता है। ये मेरी कौम है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये क्यों मेरा मुकाबला करते हैं। ये साइड पे हो जाए, देखें मेरा और लोगों का आपस में क्या बनता है। वयुखल्लू बैनी व बैन अन्नास, और ये मुझे और लोगों को छोड़ दें। फ़इन अज़हर, अगर मैं गालिब आ जाऊं तो फिर क्या होगा। फ़इन शाउ, बस अगर ये चाहें, अन यदखुलू, कि ये दाखिल हो जाए, फीमा, उसमें, दाखिला फीही नास, जिसमें लोग दाखिल हो चुके हैं, तो फालू, तो ये काम कर लें। यानी कि ये पीछे हट जाएं, देखें कि मेरे दरमियान, लोगों के दरमियान क्या होता है। अगर मैं गालिब आ जाता हूं तो ये उस दीन में दाखिल होना चाहें जिसमें लोग दाखिल हो चुके हैं। अगर ये मेरा कलमा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। व इल्ला, वरना क्या, अगर मैं गालिब ना आया, अगर मैं गालिब ना आया, लोग मेरे ऊपर गालिब आ गए, व इल्ला, वरना फ़क़द जम्मू, तो यकीनन ये राहत पा जाएंगे। क्या मतलब कि मुझसे इनको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, खून भी बहाना नहीं पड़ेगा, माल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, इनको, इनकी वैसे ही मुझसे जान छूट जाएगी। मतलब ये मुझसे ना लड़े, ये मेरी कौम है। अगर मैं गालिब आ जाऊं बाकी अरबों के ऊपर, बाकी दुनिया के ऊपर, तो ये भी मेरा कलमा पढ़ लें, ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। और अगर मैं गालिब ना आया, मैं मगलूब हो गया, तो ठीक है, इनकी मुझसे जान छूट जाएगी और इनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। व इल्ला, वरना फ़क़द जम्मू, तो यकीनन ये आराम पा लेंगे, राहत पा लेंगे, लड़ाई से इनकी जान छूट जाएगी, मुझसे इनकी जान छूट जाएगी। व इनहुम अबऊ, और अगर वो इनकार करें, क्या मतलब, वो कहें कोई सुलह के लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं करेंगे, हमने कोई सुलह नहीं करनी, हमने लड़ना ही लड़ना है। व इनहुम अबऊ, अगर वो इनकार करें किस चीज से, सुलह से, फवल्लदी नफ्सी बियदी, तो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लउक़ातिलन्नहुम अला अमरी, यकीनन मैं इनसे लड़ाई करूंगा, अला अमरी हादा, अपने इस मामले पे, अपने इस दीन के लिए, अपनी इस तौहीद के लिए मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, अगर ये सुलह के लिए तैयार नहीं है तो। हत्ता तनफरिद सालिफती, मैं कब तक लड़ूंगा, यहां तक कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाए। ये कि जब तक जान में जान बाकी है मैं इनका मुकाबला करूंगा। वला युनफ़िदन्नल्लाहु अमरा, और अल्लाह ताला अपने मामले को गालिब करके रहेगा, नाफज करके रहेगा। अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा। फ़क़ाल बुदैल, तो बुदैल ने कहा, बुदैल बिन वर्क़ा, सउबल्लिगुहुम मा तक़ूल, मैं अनकरीब उन तक वो बातें पहुंचा दूंगा जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। आपकी तरफ से सुलह का ये पैगाम भी पहुंचा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि अगर सुलह नहीं करते हो तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। क़ाला, रावी कहते हैं, फन तलक़ा, तो वो चला, कौन, बुदैल बिन वर्क़ा, हत्ता अता कुरैशन, यहां तक कि किन के पास आया, कुरैशियों के पास। क़ाल, उसने कहा, इन्ना क़द जिअनाकुम मिन हाज़ा रजुली, यकीनन हम तुम्हारे पास आए हैं इस आदमी की तरफ से। मुराद कौन है, नबी अलैहिस्सलाम। व समिअनाहु यक़ूलु क़ौला, और हमने इस आदमी को सुना है कि वो एक बात कहता है। फ़इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो, अन नारिदहु अलैकुम,
कि हम वो बात तुम्हारे सामने रखें, फ़अलना तो हम कर देते हैं, अगर तुम चाहो तो हम ऐसा कर देते हैं। वो जो बातें कर रहे थे वो बातें अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। फ़इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो अन्नारिदु अलैकुम कि उसकी ये बातें हम तुम्हारे सामने पेश करें तो फ़अलना हम पेश कर देंगे। फ़क़ाल सुफ़हाउहुम, तो उनमें से जो क्या थे, बेवकूफ़ किस्म के लोग, जज्बाती लोग, जोशीले लोग, उनका ला हाजत लना अन तुख़बिरना अन्हु बिशै, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की कि तुम उसके बारे में हमें कुछ भी बताओ, हम कोई मालूमात नहीं चाहते उस आदमी के बारे में। वक़ाल ज़बुर रअय मिनहुम, और उनमें से जो कौन थे, असहाबे राय, समझदार, अक्लमंद, उन्होंने कहा हाति मा समिअतहु यक़ूलु, लाओ जो तूने उनसे सुना है कि वो कह रहे थे, ये आदमी जो कह रहा था जो तूने उनसे सुना है वो लाओ, क्या क्या बातें हो रही थी। क़ाला, तो बुदैल ने कहा समिअतहु, मैंने उन्हें सुना है, यक़ूलु कदा व कदा, वो यूं यूं कह रहे थे, ये बातें कर रहे थे। फ़हद्दसहुम बिमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने उनको बता दिया, किसने, बुदैल ने, किस बारे में, उस बारे में जो कहा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो सारे का सारा बुदैल ने उन्हें बता दिया और उन तक पहुंचा दिया। यहाँ पे आज के दरस का अख्तिताम होगा। उसके बाद उर्वा बिन मसूद आए और क्या कुछ हुआ इसकी काफ़ी तफसील है, तो इंशाअल्लाह इस हदीस को आइंदा दर्स में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस समझने की तौफीक नियात फरमाए और उन पे अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह इस मामले में हमें इस्तिक़ामत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।